स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे सोडी फजान का समूह विस्थापन का नियम क्या होता है। सोडी फजान ने क्या नियम बताए थे आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सोडी फजान्स का सबसे पहला नियम था, इन्होंने बताए थे कि रेडिएक्टिव तत्व जो होते हैं उस रेडिएक्टिव तत्व में अल्फा बीटा गामा किरण निकलते हैं। तो अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन जो है एक साथ संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर इनका पहला नियम लिख लेंगे। पहला लिखेंगे यह नियम सोडी फजान्स का कि अल्फा गामा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन 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 एक साथ संभव नहीं है। एक साथ संभव नहीं है। एक साथ संभव नहीं है मतलब अल्फा किरण और बीटा किरण और उसके बाद से गामा किरण, मतलब बारी बारी से जो है यह किरणें निकलते हैं। जो रेडिएक्टिव तत्व होते हैं उसमें से 3 प्रकार के किरण निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन जो है एक साथ संभव नहीं है। पहले अल्फा किरण, उसके बाद से बीटा, उसके बाद से गामा किरण का उत्सर्जन होता है। तो पहला नियम जो है समझ में आ गया होगा कि अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन एक साथ संभव नहीं है। इन्होंने दूसरा नियम बताए थे, यदि एक अल्फा किरण का जब उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में जो है 2 की कमी हो जाती है। तो लिख लेंगे जब एक अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है, एक अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या में द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाता है। इनका कहना था कि जब एक अल्फा किरण का जब उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या में जो है 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में जो है 2 की कमी हो जाता है। इन्होंने एक यक्ष जैसे एक तत्व ले लेंगे और तत्व का जो है परमाणु क्रमांक जो है यहाँ पर 92 है। मान लेते हैं एक तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है 92 है और परमाणु भार क्या है 204 है। अगर इसमें से अल्फा किरण निकलता है, अगर इसमें से अल्फा किरण का उत्सर्जन कर दिया जाए तो मान लेते हैं जब यक्स है तो ये तत्व क्या बन जाएगा वाई बन जाएगा और ये 92 है तो इसमें 2 की कमी हो जाएगा, मतलब ये 90 हो जाएगा और ये 204 है तो इसमें 4 की कमी हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। इनका कहना यह था कि यदि कोई तत्व यक्स है, अगर यक्स में से जो है अल्फा किरण का उत्सर्जन किया जाता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में जो है 4 की कमी हो जाती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जब एक अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, ऊपर वाले संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो है परमाणु भार भी होता है। तो परमाणु भार भी कह सकते हैं और द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं। नीचे का नाम जो है परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाता है। कब यह होता है? जब एक अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है। अब तीसरा इनका नियम था, अब तीसरा नियम लिख लेंगे, जब एक बीटा किरण का उत्सर्जन होता है, एक बीटा
किरण का उत्सर्जन होता है, बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या में द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है। कितना आसान है। जब एक बीटा किरण का जब उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती हैं। जैसे मान लेते हैं एक तत्व है और उस तत्व का रोल नंबर जो है 92 है, मतलब x परमाणु क्रमांक है, और ऊपर जो है 204 है। अगर मान लेते हैं इसमें से एक बीटा किरण निकल रहा है, क्या निकल रहा है, एक बीटा किरण का उत्सर्जन हो रहा है। तो जब बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो x है तो क्या बन जाएगा, यह y हो जाएगा, और ऊपर 204 है तो यह 204 ही रहेगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है। जब ये 92 है तो ये क्या बन जाएगा, 93 हो जाएगा। तो ये लाइन समझ में आ गया होगा कि जब बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो ऊपर वाला जो संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला जो संख्या होता है उसमें एक की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह तीनों नियम जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब इनका चौथा नियम क्या है, अब चौथा नियम भी समझ लेते हैं कि चौथा नियम इनका क्या है। चौथा नियम क्या बताए थे, जब एक गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह लाइन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब एक गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अल्फा किरण में उत्सर्जन होगा तो नीचे वाला संख्या में क्या होगा, 2 की कमी, ऊपर वाला संख्या में 4 की कमी, और जो बीटा किरण होता है तो ऊपर वाला संख्या में कोई कमी नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला संख्या में क्या होगा, 1 की वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब गामा किरण का उत्सर्जन होता है तो जैसे मान लेते हैं कि x है, x तत्व है, और यहाँ पर इसका रोल नंबर 92 है, और ये क्या है, 204 है। अगर इसमें से गामा किरण निकालते हैं, गामा किरण निकल रहा है तो ये x ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह 204 रहेगा और यह 92 रहेगा। मतलब इसमें जो है परमाणु क्रमांक में और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें, गामा किरण में। तो अल्फा बीटा गामा किरण में जो है यह जो है परिवर्तन हुआ। तो आपसे विद्यार्थी ये समझ लिए होंगे कि कैसे यह परिवर्तन हुआ और ये किनका नियम था, तो सोडी फजान साहब का यह नियम था। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियोएक्टिव क्षय क्या होता है। रेडियो एक्टिव क्षय से आप क्या समझते हैं,
तो रेडियो एक्टिव क्षय, क्षय माने होता है हानियाँ, मतलब कमी होना। तो अब यहाँ रेडियो एक्टिव क्षय क्या होते हैं, थोड़ा इनके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, रेडियो एक्टिव क्षय। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में से जब अल्फा बीटा गामा किरण का जब उत्सर्जन होता है तो वह नए तत्व का क्या हो जाता है, नए तत्व प्राप्त हो जाता है। और जो नए तत्व प्राप्त होता है इस घटना को ही क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय कहा जाता है। लिखेंगे जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कामा बीटा कामा तथा लिख देंगे तथा गामा, अल्फा बीटा तथा गामा किरण का उत्सर्जन होता है, अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है तो नए तत्व प्राप्त होता है, नए तत्व क्या होता है, प्राप्त होता है। इस घटना को रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। कितना आसान है। परिभाषा, जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरण का क्या होता है, उत्सर्जन होता है तो नए तत्व प्राप्त होता है, और नए तत्व जब प्राप्त होता है तो इस घटना को क्या कहा गया, रेडियोएक्टिव क्षय कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह जो है रेडियोएक्टिव क्षय और सोडी फजांस का समूह विस्थापन नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।